राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा, झारखंड के आगामी बजट में रोजगार, सामाजिक कल्याण और आधारभूत संरचना की मजबूती पर होगा विशेष जोर। और चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से जुड़े मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद समेत 38 दोषियों को सीबीआई की विशेष अदालत आज सुनाएगी सजा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आप सबसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों को टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज विशाखापत्तनम में नौसेना के बेड़े का निरीक्षण किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी उनके साथ थे। नौसेना के लगभग 60 जहाजों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। Tarangani was built for worldwide operations and it carries at least 18 sails. You can actually see the sails and also the smart cadets manning the 3 masts there. INS Tarangani is commanded by Commander Praveen Kumar. Manning the mast is a traditional activity of the Navy. The ship is also meant for seamanship training of newly inducted cadets, greenhorns turning into seafarers. That is how the cadets on board Tarangani learns the initial sea legs and the seamanship drill. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिक्षा और कौशल विकास पर आयोजित वेबिनार के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने शिक्षा और उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ विचार मंथन भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों के साथ साथ बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार ने बजट से पहले और बजट के बाद स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा की, संवाद की, एक विशेष परंपरा विकसित की है। आज का ये कार्यक्रम उसी की एक कड़ी है। इसी क्रम में आज शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट को लेकर बजट में जो प्रावधान हुए हैं उस पर आप सभी स्टेक होल्डर्स से अलग अलग पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होने वाली है। फ्रेंड्स, हमारी आज की युवा पीढ़ी देश के भविष्य की कर्णधार है, वहीं भविष्य के नेशन बिल्डर्स भी हैं। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को एम्पावरिंग करने का मतलब है भारत के भविष्य को एम्पावर करना। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के कॉमन रिव्यू मिशन टीम झारखंड में है। टीम में शामिल केंद्रीय अधिकारियों ने राज्य के कई जिलों का भ्रमण कर ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं का निरीक्षण किया और लाभुकों से बातचीत की। लोहरदगा जिले में दल में शामिल नाबार्ड के पूर्व महाप्रबंधक धरणधीर मिश्र और NIRD एंड PR हैदराबाद के प्रोफेसर पोलंकी शिवाराम ने जिले के सदर प्रखंड की रामपुर पंचायत में मनरेगा योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने महिला समूह से जुड़ी दीदियों के साथ संवाद भी किया।
देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 16,051 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 37,901 संक्रमितों ने कोविड को मात देने में सफलता हासिल की है। इस अवधि में 206 लोगों की मृत्यु भी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब सक्रिय मामलों की संख्या 2,02,131 रह गई है। इधर झारखंड में कोरोना की रफ्तार बेहद धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटे में केवल 69 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 125 संक्रमितों ने वैश्विक महामारी को मात दी है। इसके साथ ही राज्य में केवल 690 सक्रिय मामले रह गए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य के 10 ऐसे जिले रहे जहां से कोरोना के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,75,46,25,710 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि झारखंड का आगामी बजट जन कल्याणकारी होगा। गिरिडीह जिले के मधुवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बजट रोजगारोन्मुखी, समाज कल्याण, प्रोग्रेसिव और आधारभूत संरचना को मजबूत करने वाला होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य में भाषा को लेकर कोई विवाद नहीं है। इधर राज्य के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने मधुवन में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर को कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह चिंतन शिविर सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने में भी मददगार साबित होगा। सरकार के साथ हैं या हमारे वर्कर्स के साथ हैं, उस पर भी चर्चा होगी। और हमारे मैनिफेस्टो में जब हम जनता के बीच में गए थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश पलामू प्रमंडल के प्रवास पर हैं। आज उन्होंने अपने प्रवास के दूसरे दिन पलामू जिले में पार्टी कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार भाषा को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जिसे भाजपा सफल नहीं होने देगी। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से जुड़े मामले में दोषी ठहराए गए राजद प्रमुख लालू प्रसाद सहित 38 अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हो रही है। वैसे तो यह सुनवाई वर्चुअल माध्यम से हो रही है, लेकिन अदालत परिसर में राजद के कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद थोड़े तनाव में दिखे। लालू प्रसाद की देखरेख कर रहे मुख्य चिकित्सक डॉक्टर विद्यापति ने बताया कि किसी भी सुनवाई से पहले तनाव होना सामान्य बात है। भारत ने कोलकाता के ईडन गार्डन में तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में वेस्ट इंडीज को 17 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 184 रन बनाए, लेकिन जवाब में उत्तरी वेस्ट इंडीज की टीम केवल 167 रन ही बना सकी। सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। इसके साथ ही भारत 6 वर्ष बाद फिर से विश्व टी20 क्रिकेट में रैंकिंग में शीर्ष पर आ गया है। चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड के रहने वाले आयुष कुमार राज और विशाल कुमार का चयन अंडर 17 इंडिया टीम में हुआ है। छोटे से गांव के ये दोनों खिलाड़ी नेपाल में आयोजित प्रथम साउथ एशिया टेनिस क्रिकेट चैंपियनशिप में भाग लेंगे। गिद्धौर के 2 प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय टीम में होने से खेल प्रेमियों में उत्साह है। चयनित खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। रांची स्थित संत जेवियर कॉलेज में बी फैक्ट्री की ओर से एमपेट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जेवियर कॉलेज के अलावा राज्य के कई अन्य कॉलेजों के 500 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। विद्यार्थियों को इस टेस्ट रैंक के आधार पर प्रमाण पत्र, पुरस्कार और 100% तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी।
दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। कई किसान कृषि के साथ साथ ऑर्गेनिक उर्वरक और कीटनाशक का निर्माण कर लाखों कमा रहे हैं। रांची जिले में धुरलेटा ग्राम निवासी हरिचरण उरांव भी ऐसे ही किसानों में से एक हैं। रांची के धुरलेटा गांव निवासी हरिचरण महावली और रामबान का व्यापार कर लाखों कमा रहे हैं। अपने नाम की तरह ही महावली पोषक तत्वों से भरपूर एक ऑर्गेनिक खाद है जो मिट्टी की उर्वरता को कई गुना बढ़ा देता है। वहीं रामबान ऐसी औषधि है जो फसलों पर लगने वाले कीड़ों पर अचूक और प्रभावी वार करता है। हाल के दिनों में गोबर, गुड़ और नीम आदि के पत्तों से तैयार ये उर्वरक और औषधियाँ खूब लोकप्रिय हो रही हैं। 1.5 साल से कर रहे हैं तो अभी तक से हमारा 1 लाख पार कर चुका है इनकम, जिससे अच्छा अभी हमारा अपना घर परिवार चला रहा हूँ। मिट्टी की सेहत के साथ साथ मानव के स्वास्थ्य के लिए भी महावली और रामबान काफी फायदेमंद है। यही कारण है कि इसका इस्तेमाल शुरू करने के बाद इलाके के किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को अलविदा कह चुके हैं। इससे हम लोग का तो उपज बहुत ही बढ़ा है और ये रासायनिक दवा से सब काफी सस्ता है। कभी हरिचरण भी बाहुबली और रामबान के गुणों से अनजान थे। इनसे इनकी भेंट कराई ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया यानी TRI ने। यही नहीं, जब इसका डिमांड बढ़ा तो व्यापार बढ़ाने में पूंजी की भी मदद की। हम लोग जो है जैविक खेती के ऊपर में ज्यादा बढ़ोतरी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो किसान जो है रासायनिक दवा काफी दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका हानिकारक दिख जो है किसान को पता हो गया है। एक जमाना था जब किसान उपज बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का जमकर इस्तेमाल करते थे, लेकिन जैसे ही इसके नुकसान और ऑर्गेनिक खादों के फायदे से इनका सामना हुआ तो किसानों ने ऑर्गेनिक खादों का न केवल गला लगाया बल्कि रासायनिक खाद अब इनके लिए छूत की बीमारी जैसे हो गए हैं। रांची से अवधेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। चतरा जिले में अफीम की खेती के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस सिलसिले में कल जिले की हंटरगंज की पुलिस ने 12 एकड़ में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया। प्रशिक्षु DSP धनंजय कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने गाया घाट और बेडरोली कोलवा सहित अन्य जगहों पर लहलहाते अफीम की खेती को नष्ट किया। चतरा जिले के जबड़ा गांव में देशी और विदेशी अवैध शराब की खेप के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों तस्कर बिहार के रोशनगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और रिश्ते में सगे भाई हैं। गिरफ्तार तस्करों के पास से 100 लीटर देसी और 90 लीटर विदेशी, 2 पेटी बियर और तस्करी में प्रयुक्त विभिन्न कंपनियों की 2 बाइक जब्त किए गए हैं। एक गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड बिहार बॉर्डर के आसपास में शराब तस्करों द्वारा शराब जो है, भारी मात्रा में शराब जो है झारखंड से बिहार की तरफ तस्करी करके ले जाया जा रहा है। सूचना का सत्यापन करने के लिए मैं प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से जुड़े NPPA के चेयरमैन और आकांक्षी जिला सिमडेगा के प्रभारी कमलेश कुमार पंत ने लरबा जलाशय में सफल मत्स्य केज कल्चर प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इस मौके पर जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव भी मौजूद थे। इस दौरान 20 बांस कारीगरों के बीच टूल किट का भी वितरण किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की कॉमन रिव्यू मिशन टीम ने कल बोकारो जिले का दौरा किया। टीम ने चंदन कियारी क्षेत्र का भ्रमण कर योजनाओं का जायजा लिया। इस दौरान टीम ने स्वयं सहायता समूह की दीदियों से मुलाकात की और उनके द्वारा स्वरोजगार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी ली। रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष संजय मिश्रा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान विधानसभा सदस्यों और मीडिया प्रतिनिधियों को केरल राज्य के भ्रमण पर भेजने का प्रस्ताव पर चर्चा की गई। रांची में भारतीय जनता पार्टी सुखदेव नगर मंडल अंतर्गत वार्ड पार्षद ओम प्रकाश के आवास पर आयोजित मिलन समारोह में झामुमो और कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। रांची के विधायक CP सिंह और भाजपा रांची महानगर अध्यक्ष KK गुप्ता ने सभी को माला पहनाकर और पार्टी का अंग वस्त्र देकर स्वागत किया।
राजधानी रांची में ट्रैफिक पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। शहर के कांटा टोली चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान ये दोनों ट्रैफिक पुलिस के हत्थे चढ़ गए। वे चोरी की स्कूटी से सफर कर रहे थे। ट्रैफिक पुलिस ने स्कूटी और दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया है। राज्य सरकार ने हुनरमंद खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जिलों में संचालित आवासीय एवं डे बोर्डिंग केंद्रों में प्रवेश के लिए प्रतिभा चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया है। खूंटी जिले में प्रतिभागियों के चयन के लिए प्रतियोगिता का आयोजन बिरसा कॉलेज स्टेडियम में किया जा रहा है। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा प्रखंड के दुमगो फुटबॉल मैदान में आयोजित 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का रविवार को समापन हुआ। फाइनल मैच में गुडसो की टीम ने पोटलो फुटबॉल टीम को शिकस्त दी। विजेता और उपविजेता टीम को जिला परिषद अध्यक्ष ने पुरस्कृत किया। दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के बहुचर्चित डुमरथर उत्क्रमित विद्यालय के बच्चों और उनके अभिभावकों ने हम स्कूल चले कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर नायाब पहल की है। कोरोना के कारण 2 साल बाद स्कूल खुलने पर गांव में उत्सवी माहौल तैयार किया गया है। ये है डुमरथर मध्य विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक। 2 साल बाद स्कूल जा रहे अपने बच्चों के लिए वे गीत गा रहे हैं। खास इस मौके के लिए रचे गए इस गीत में संतालों की सबसे देवता मारंग बुरु और जाहिर एरा से प्रार्थना की गई है। स्कूल भी बंद हो गया। सरकार ने बताया कि स्मार्टफोन से पढ़ेगा बच्चा। हम लोग का गांव का बच्चा सब गरीब गांव का बच्चा है। स्मार्टफोन नहीं होने के कारण हम लोग दीवार में, हम लोग का सपन सर का आइडिया से दीवार में ब्लैक बोर्ड बना के हम लोग बच्चा को पढ़ाया। स्कूल खुलने पर बच्चों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। बच्चों ने अब क्लासरूम चले की तख्तियों के साथ गांव में प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी में बच्चों के साथ साथ उनके शिक्षक और माता पिता भी शामिल हुए। हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग का माता पिता हम लोग का स्वागत कर रहा है और हम लोग स्कूल में बहुत पढ़ाई करेंगे। यहाँ पर घुसने से पहले हम लोग का स्वागत करते हैं और मरम बुरु जाहिर आयु का तहत से हम लोग अच्छे हैं और उसके कारण हम लोग अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत मन लगता है। कोरोना काल में भी मोबाइल की सुविधा से वंचित इस स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए घरों की दीवारों पर सैकड़ों ब्लैक बोर्ड बनाए गए थे और गांव के हर गली मोहल्लों को क्लासरूम के रूप में परिवर्तित किया गया था। विद्यालय की प्रधानाध्यापक डॉक्टर सपन पत्रलेख कहते हैं कि अब इन ब्लैक बोर्डों का इस्तेमाल प्रौढ़ शिक्षा के लिए किया जाएगा। 2020 में कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया में स्कूल कॉलेज बंद हुआ, लॉकडाउन हुआ, सब कुछ ठप हो गया। काफी कठिन समय था। उस समय हमने अपने आइडिया से झारखंड प्रदेश के दुमका जिला के आदिवासी इस क्षेत्र में, आदिवासी बहुल इस गांव में हमने गांव के सभी दीवारों पर ब्लैक बोर्ड बना दिया था और उस ब्लैक बोर्ड मॉडल से बच्चों की पढ़ाई मैंने रुकने नहीं दी। अनवरत 2020 से वहां पढ़ाई जारी था। बहरहाल अपनी नायाब सोच, संकल्प और प्रयोग के लिए चर्चित इस विद्यालय के बच्चों में शिक्षा के प्रति जो जागरूकता आई है और जिस तरह से गांव के लोगों की इसमें सहभागिता बढ़ रही है, वो दूसरे स्कूलों के लिए बड़ी सीख है। दुमका से RK नीरज की रिपोर्ट। रामगढ़ जिले में मनरेगा के तहत 15वें वित्त आयोग से मिलने वाली राशि से इंटरक्रॉपिंग प्लांटेशन की शुरुआत की गई है। पिछले वर्ष 700 एकड़ भूमि पर पौधारोपण किया गया था। रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड अंतर्गत देवरिया गांव इंटर क्रॉपिंग प्लांटेशन के जरिए विकास की नई इबारत लिख रहा है। जिले के उप विकास आयुक्त नागेंद्र सिन्हा बताते हैं कि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी, जिसमें कि फलदार वृक्ष तो थे ही, साथ ही साथ टिम्बर वगैरह के भी थे। और इसका अब आप लोग देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं किस तरह से इसका ग्रोथ हुआ। और इस बार जो हम लोग को जो टारगेट है 22-23 में लगभग हम लोग पूरे जिले में लगभग 1000 एकड़ में हम लोग का है प्लांटेशन हम लोग कराएंगे। जिला प्रशासन की इस पहल से क्षेत्र के किसान भी बेहद उत्साहित हैं। वे कहते हैं कि इंटर क्रॉपिंग विधि से खेती करके वे आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहे हैं। नींबू के साथ, खीरा, बैर के साथ
ओल, इस तरह इंटरक्रॉपिंग खेती कर हम आय का स्रोत बढ़ा रहे हैं। रामगढ़ जिले में इस वर्ष 1000 एकड़ भूमि पर इंटरक्रॉपिंग प्लांटेशन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे मूर्त रूप देने के लिए जिले के अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों का लगातार भ्रमण कर रहे हैं। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहनें तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में अपने विचार 24 फरवरी तक साझा कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। राज्य के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिला है। रांची समेत कई अन्य जिलों में बादलों की लुकाछिपी जारी है। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि 24 से 26 फरवरी तक कई इलाकों में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। हालांकि 27 फरवरी से मौसम साफ होने का भी अनुमान लगाया गया है। दूरदर्शन झारखंड अब आपके लिए हर रविवार शाम 5 बजे 47 समाचार पत्रिका पेश कर रहा है। इस 15 मिनट के 47 समाचार पत्रिका में आपको हफ्ते भर की खबरों का सार मिलेगा। अब और मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा और कौशल विकास पर आयोजित वेबिनार के पूर्ण सत्र को किया संबोधित। शिक्षा और उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ विचार मंथन।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की टीम झारखंड में लोहरदगा, गुमला सहित राज्य के कई जिलों का दौरा कर ली योजनाओं की जानकारी। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड के आगामी बजट में रोजगार, सामाजिक कल्याण और आधारभूत संरचना की मजबूती पर होगा विशेष जोर। और चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से जुड़े मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद समेत 38 दोषियों को सीबीआई की विशेष अदालत आज सुनाएगी सजा। उसी तरह हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को भी अपने घरों में कोरोना वायरस के खिलाफ बनानी है एक मास्क फोर्स। मास्क फोर्स का हिस्सा बनना बहुत ही आसान है। बस घर बैठे बैठे अपने लिए एक मास्क बनाइए, जैसे मैंने ये बनाया है। फर्जी बाजी, आपका मास्क कहाँ है? ये देख, मैंने ये बनाया है। ये है मेरा मास्क। और घर के बाहर इस मास्क को हमेशा पहनना है। ये मैंने बनाया है। ये किसी भी साफ कॉटन के कपड़े से बनाया जा सकता है और डिजाइन भी जो आपको पसंद हो, है ना बढ़िया? बहुत चंगा है। कम ऑन इंडिया, मास्क बनाओ और मास्क फोर्स का हिस्सा बन जाओ। और हाँ, याद रहे, साथ ही 20 सेकंड तक हाथ भी धोने हैं और सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी है। ये है मेरा मास्क। मास्क घर बैठे आसानी से कैसे बनाना है, इसकी सारी जानकारी आपको आरोग्य सेतु ऐप पर मिल जाएगी। आज ही डाउनलोड कर लीजिए। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात।